Hi guys, this is Ghulam Ali Riza and you are watching English with Ghulam Ali Riza. Today we are going to discuss a novel that is Mr. Chips. Mr. Chips ये सेकेंड ईयर क्लास का नावल है और बहुत ही पॉपुलर नावल है। तो आज हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हिल्टन। पहले तो हम जेम्स हिल्टन की बात करेंगे, राइटर की बात करेंगे। जेम्स हिल्टन कौन है? तो जेम्स हिल्टन यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में 9 सितंबर 1900 पूरे में पैदा हुआ है। 9 सितंबर 1900 में ये बंदा पैदा हुआ है और इसकी डेथ हुई है 20 दिसंबर 1954 में। अब इसकी बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट था, पहली बात। और इसके बाद ये अपने दो मशहूर नावल्स जो इसने लिखे, दैट इज लॉस्ट हॉराइजन एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये इसके बहुत ही नावल मशहूर हुए और जो इसकी आदमी शनाख्त का सबब बन गए। ये अकेडमी अवार्ड भी जीत चुका है। अकेडमी अवार्ड कहते हैं आपका ये फिल्मी दुनिया का जो अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड भी आप कह सकते हैं, आजकल के लोग दुनिया में कहते हैं। वन एन अकेडमी अवार्ड इन 1942, 1942 में इसने अकेडमी अवार्ड जीता। इसके बाद ये इसकी थोड़ी बायोग्राफी थी जो डिस्कस करना जरूरी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुड बाय मिस्टर चिप्स आपका एक नावल है। तो नावल क्या होता है? नावल आपके पास होती है अ लेंथी फिक्शनल स्टोरी। अ लेंथी फिक्शनल, फिक्शनल मतलब आप कह सकते हैं इमेजिन, फैंटेसी, फैंटेसी बेस्ड स्टोरी होती है आपकी, रियलिटी नहीं होती। आप कह सकते हैं अ लेंथी फिक्शनल स्टोरी विद अ प्लॉट, मतलब एक खास सीक्वेंस में आपके पास फिक्शनल स्टोरी होती है दैट इज रिवील्ड, जो कि बाय द स्पीच एक्शन एंड कैरेक्टर्स, जो कि आप स्पीच एक्शन या कैरेक्टर के जरिए से जो आपकी स्टोरी डिस्कस होती है, दैट इज योर नावल। अब अगर हम मिस्टर चिप्स की बात करें तो मिस्टर चिप्स आपका नावल नहीं है, मिस्टर चिप्स इज अ नावेला। नावला क्या होता है? नावेला आपका होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नावल। नावेला आपका शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नावल है। तो जो मिस्टर चिप्स है ये नावल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जो नावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो मिस्टर चिप्स ज़्यादा लेंथी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नावल्स। तो मिस्टर चिप्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नावेला अबाउट द लाइफ ऑफ ए स्कूल टीचर एंड हिज लॉन्ग टेन्योर इन ब्रुकफील्ड। तो ये एक ब्रुकफील्ड में एक स्कूल टीचर की कहानी है। स्कूल ब्रुकफील्ड एक स्कूल का नाम है। तो वहां पर क्या है, मिस्टर चिप्स को पोर्ट्रे किया गया है। तो क्या कुछ लोग कहते हैं जो जेम्स हिल्टन है उसने अपने स्कूल टीचर W.H. बेलगार्नी को पोर्ट्रे किया है यहाँ पे मिस्टर चिप्स में। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जो मिस्टर चिप्स है उसने अपने फादर को यहाँ पे पोर्ट्रे किया है, मतलब कि जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है वो मिस्टर चिप्स सॉरी जेम्स हिल्टन ने अपने फादर से इंस्पायर होकर ये लिखा था। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया मिस्टर चिप्स के राइटर के बारे में और नावल के बारे में। बात हो गई कि नावल क्या होता है, नावेला क्या होता है। अब हम गुड बाय मिस्टर चिप्स की समरी डिस्कस करते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है, मिस्टर चिप्स, अलविदा मिस्टर चिप्स। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस द टाइटल ऑफ द नावल एंड दैट इज गुड बाय, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो नावल का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स कैसे हुआ? सबसे पहले गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था कैथरीन ने। शादी से एक रात पहले जब वो मिस्टर चिप्स और कैथरीन की मुलाकात होती है, तो मिस्टर चिप्स क्या है, कैथरीन आपका एक कैरेक्टर है नावल में, मेन कैरेक्टर है आपका। ये आगे चलकर हम इसे डिस्कस करते हैं कि कैथरीन कौन। तो कैथरीन ने शादी से एक रात पहले मिस्टर चिप्स से पूछा कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, मिस्टर चिपिंग बुलाऊं या चिप्स बुलाऊं या जो भी बुलाऊं। मिस्टर चिप्स का असल नाम था आर्थर चिपिंग। तो उसने कहा कि मैं आपको क्या कहकर पुकारूं। तो उसने कहा कि मिस्टर चिप्स ही ठीक है। तो उस वक्त जब ये जाने लगी तो इसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स। एक तो ये था एक इम्पोर्टेंट इवेंट इस नावल में। और दूसरा था इस एक बच्चा था जिसका नाम था लिनफर्ड। लिनफर्ड आपका नावल का एक और इंतहाई अहम कैरेक्टर है और ये वो बच्चा था जिसकी मिस्टर चिप्स के साथ आखिरी मुलाकात हुई थी। मिस्टर चिप्स की डेथ से एक दिन पहले ये बच्चा उससे क्या है, मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए गया था, लिनफर्ड।
तो एक्चुअली मिस्टर चिप्स क्या था, अपने बच्चों को सर्व करते थे, स्टूडेंट्स को सर्व करते थे। तो जो भी स्टूडेंट जाता तो बच्चों ने इसके साथ शरारत की कि मिस्टर चिप्स आपको मिलना चाह रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स को इसे इसे ये चला गया मिस्टर चिप्स के पास कि मुझे लड़के कह रहे थे कि आप मुझे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर चिप्स को पता चल गया कि ये बच्चों ने शरारत की है इसके साथ। तो जब ये मिल लिया, इसने मिल लिया मिस्टर चिप्स को, मिस्टर चिप्स ने इसको सर्व किया। तो इसके बाद जब ये जानने लगा तो इसने वही वर्ड्स दोहराए, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसे मिस्टर चिप्स को कैथरीन की याद आ जाती है, और जब कैथरीन की याद आती है तो मिस्टर चिप्स उसी के ख्यालों में चला जाता है। जब मिस्टर चिप्स उसके ख्यालों में चला जाता है तो क्या है, मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाती है। तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं नावल के इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स हैं उन्हें क्या समराइज कर लूँ। तो नावल के इम्पोर्टेंट अगर हम इवेंट्स को समराइज करें तो पहला आपके पास जो इम्पोर्टेंट इवेंट है नावल में, दैट इज द बर्थ ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स वाज बॉर्न इन 1848, 1848 में मिस्टर चिप्स की डेट ऑफ बर्थ है। और जब ये 2 साल का था तो इसे क्या है, ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था एज अ टोडलिंग चाइल्ड। टोडलिंग चाइल्ड के तौर पर, नन्हे नन्हे कदम उठाने वाले बच्चे के तौर पर मिस्टर चिप्स को क्या है, ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था, जो कि वहां पे बर्तानिया में मुनक्किद हुई थी। तो इसके बाद आपका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आता है नावल में, दैट इज एज टीचिंग कैरियर ऑफ मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स का जो टीचिंग कैरियर था वो आपका 1869 से शुरू हुआ था। मिस्टर चिप्स ने 1869 में मेलबरी स्कूल को ज्वाइन किया था। मेलबरी को ज्वाइन किया था मिस्टर चिप्स ने 1869 में। तो क्या है, मिस्टर चिप्स का जो डिसिप्लिन था वो मेलबरी स्कूल में ज्यादा अच्छा नहीं था। तो डिसिप्लिन, पुअर डिसिप्लिन की वजह से मिस्टर चिप्स को वहां से वो स्कूल छोड़ना पड़ा। तो 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था। तो ब्रुकफील्ड भी मिस्टर चिप्स की तरह सेकंड रैंक का स्कूल था इन दैट एरिया। तो क्या है, मिस्टर चिप्स को और कोई कबूल नहीं करता था, और ब्रुकफील्ड को कोई और टीचर नहीं मिलता था। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बड़ा सूट कर गए। तो ये आपका ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, मिस्टर चिप्स ने 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें ये क्या था, एक सनी जुलाई का दिन था 1870 में, जब मिस्टर चिप्स की पहले जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तो उस वक्त ब्रुकफील्ड का जो प्रिंसिपल था दैट वाज वेदर बाय। तो वेदर बाय ब्रुकफील्ड का प्रिंसिपल था, हेडमास्टर था। जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो वेदर बाय ने कहा कि आप क्या है, आप इसने क्या है, ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लिया। तो इसका क्या है, मिस्टर चिप्स और वेदर बाय का आपस में क्या है, एक अच्छा खासा मुकालमा भी हुआ कि आपको डिसिप्लिन की वजह से पिछला स्कूल छोड़ना पड़ा। अब उम्मीद है कि आपका डिसिप्लिन जो है दैट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, तो अच्छा जी, अब अगर हम बात करें 1870 के बाद इतना कोई नावल में खास किस्म की बात नहीं है। तो 1870 के बाद अगर हम बात करें 1896 में मिस्टर चिप्स क्या है, अपने एक कुलीग के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में चला गया। एक लेक डिस्ट्रिक्ट आप जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में नादरन एरियाज हैं, तो ये क्या है, छुट्टियां एंजॉय करने मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट चला गया 1896 में अपने एक कुलीग के साथ। तो वहां पर क्या है, मिस्टर चिप्स एक दिन क्या देखते हैं कि एक लड़की क्या है, वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है। मिस्टर चिप्स को लगा कि शायद ये लड़की क्या है, मुश्किल में है, इसकी क्या है, हेल्प करनी चाहिए। तो मिस्टर चिप्स उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ा। जैसे मिस्टर चिप्स उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ा तो मिस्टर चिप्स का जो एंकल था, जो पाँव का अंगूठा था, वो क्या है, उसमें मोच आ गई। तो क्या है, बजाय इसके कि मिस्टर चिप्स उस लड़की की हेल्प करता, उस लड़की ने आकर मिस्टर चिप्स को रेस्क्यू किया। तो क्योंकि वो लड़की समझती थी कि मिस्टर चिप्स की इस हालत का जिम्मेदार वो लड़की है, तो इस वजह से उस लड़की ने क्या है, मिस्टर चिप्स को अच्छा खासा सर्व किया। तो क्या है, मिस्टर चिप्स के साथ उसने मतलब कि खिदमत की, 2-3 रातें मतलब गुजारी उसके साथ, मिस्टर चिप्स के साथ। तो क्या है, उसके बाद मिस्टर चिप्स और कैथरीन को आपस में क्या है, प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अफेयर में आ जाते हैं इस मुलाकात के बाद। तो दोनों क्या है, शादी कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, एट दैट टाइम मिस्टर चिप्स वाज 48 एज। शादी के वक्त मिस्टर चिप्स की एज जो थी वो 48 थी, और जो कैथरीन की एज थी दैट वाज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। कैथरीन 25 साल की थी और मिस्टर चिप्स जो आपके थे वो 48 ईयर्स के थे जब इन दोनों की शादी हुई।
तो शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही कैथरीन को एक बच्चा हुआ 1 अप्रैल को। और क्या है, उस बच्चे समेत कैथरीन की भी डेथ हो जाती है। तो उस बाद 1 अप्रैल को चूंकि ये अप्रैल फुलरी मनाते हैं, तो अप्रैल फुलरी का दिन था, तो बहुत से बच्चों ने क्या है मिस्टर चिप्स को अप्रैल फुलरी के तौर पर खाली लेटर लिख के दिए। तो मिस्टर चिप्स ने क्या है उन्हें खोला नहीं, क्योंकि मिस्टर चिप्स समझ रहा था कि ये क्या है उसे कैथरीन के लिए ताज़ियती खत होंगे, तो इसलिए जब वो पढ़ेगा तो उसे और तकलीफ होगी। लेकिन दैट वाज एक्चुअली ब्लैक लेटर्स। तो क्या है 1898 में कैथरीन और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब कैथरीन और बच्चे की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा अफसरदा रहने लगते हैं और हर वक्त पास्ट में खोए रहते हैं, हर वक्त कैथरीन की यादों में लगे रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें नावल में, तो वो आपके पास है मिस्टर चिप्स का राजस्टन के साथ झगड़ा। राजस्टन ब्रुकफील्ड का एक वेरी एनर्जेटिक हेडमास्टर था और इसका मिस्टर चिप्स के साथ झगड़ा हो गया 1948 में, सॉरी 1908 में, 1908 में इसका क्या है झगड़ा हो गया मिस्टर चिप्स का राजस्टन के साथ। इस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र थी ऑलमोस्ट 60 साल, 60 प्लस का था उस वक्त मिस्टर चिप्स। तो क्या है इसने कहा कि जो आपके पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ओल्ड है, तो बेहतर यही है कि तुम क्या है स्कूल से रिटायर हो जाओ। तो मिस्टर चिप्स रिटायर नहीं हुआ और मिस्टर चिप्स और इसका आपस में झगड़ा हुआ। तो जितने भी वहां पे मुअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने क्या है मिस्टर चिप्स को ही क्या है मिस्टर चिप्स का ही डिफेंस किया। तो इस वजह से राजस्टन को 1911 में ब्रुकफील्ड को छोड़ना पड़ा। तो राजस्टन ने 1911 में ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया, राजस्टन रिटायर हो गया। ब्रुकफील्ड अब ब्रुकफील्ड में एक न्यू हेडमास्टर आ जाते हैं जिनका नाम था चैटरिस, सॉरी। अब क्या है 1913 की अगर बात करें तो मिस्टर चिप्स अब 65 ईयर्स का हो गया है। तो अब मिस्टर चिप्स को क्या है काफी बीमार होना शुरू हो गया है। तो अब मिस्टर चिप्स ने यही मुनासिब समझा कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए, ताकि क्या है वो क्या है बच्चों का टाइम ना वेस्ट कर सके, क्योंकि अब वो सही तरीके से पढ़ा नहीं सकता था। तो अब मिस्टर चिप्स ने क्या है रिटायर हो गया 1913 में। तो क्या है अगर हम इसके बाद स्कूल का जो स्कूल का हेडमास्टर था वो चैटरिस था। तो चैटरिस भी 1917 में बीमार पड़ गया। तो चैटरिस के बीमार होने की वजह से मिस्टर चिप्स को दोबारा ब्रुकफील्ड ज्वाइन करना पड़ा 1917 में। तो 1917 में मिस्टर चिप्स ने एज ए एक्टिंग हेड वहां पे ब्रुकफील्ड में काम किया। तो ब्रुकफील्ड में एज ए एक्टिंग हेड इसने काम किया। तो इसके बाद नवंबर 1933 में मिस्टर चिप्स की क्या है डेथ हो जाती है। ठीक है, मिस्टर चिप्स की नवंबर 1933 में डेथ हो जाती है। यहाँ पे अगर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रह गया अगर हम उसकी बात करें तो वो है मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर एंड दैट इज डॉक्टर मैरीवेल। अगर हम थोड़ा सा इसे अरेज करके लिख लें तो आई थिंक दैट विल बी फाइन। मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर मैरीवेल। ये हर 14 दिनों के बाद, हर 15 दिनों के बाद, एवरी फोर्ट नाइट ये मिस्टर चिप्स का मुआयना करना आता था। जब ये मिस्टर चिप्स बूढ़ा हो गया, जब बीमार हो गया, तो क्या है ये मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर था। इसके अलावा मिस्टर चिप्स क्या है रिटायरमेंट के बाद वहां पर एक साथ लेडी का घर था, उस लेडी के घर में एज अ पेइंग गेस्ट के तौर पर मिस्टर चिप्स रहते रहे। तो गाइस ये था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।